सूर्य पश्चिम में डूब रहा था और शांति निकेतन कॉलोनी में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। घरों से आती भजन की आवाजें और बच्चों के खेल की किलकारियां हवा में घुल रही थी। ऊपरी तौर पर सब कुछ शांत और सामान्य था, लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे एक घमासान युद्ध की तैयारी चल रही थी। ये युद्ध मनुष्यों का नहीं, बल्कि उनके पालतू जानवरों का था, कुत्ते बनाम बिल्लियाँ। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, शेरू, एक हट्टा कट्टा भूरे रंग का लैब्राडोर जो कॉलोनी के कुत्ते दल का सरदार था, और चांदनी, एक सफेद रेशमी फर वाली नीली आँखों वाली पर्शियन बिल्ली जो बिल्लियों की नेता थी। शेरू को लगता था कि कॉलोनी पर उसका राज है और बिल्लियाँ सिर्फ धूल चाटने वाली जीव है। चांदनी को शेरू की ये हेकड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि बिल्लियाँ ज्यादा बुद्धिमान और शालीन हैं और कुत्तों को सिर्फ भौंकना और काटना आता है। शेरू और चांदनी के बीच कई बार ठंडी जंग हो चुकी थी। कभी शेरू चांदनी की पूंछ खींच लेता, तो कभी चांदनी शेरू के कान पर पंजा मार देती। लेकिन इन छोटी मोटी झड़पों से कॉलोनी के अन्य कुत्ते और बिल्लियाँ भी दो गुटों में बंट गए थे। कॉलोनी के कुत्ते दल में शेरू के अलावा टॉमी था, एक छोटा चालाक पग जो हमेशा शेरू की चापलूसी करता रहता था। फिर था भोला, एक बड़ा लेकिन डरपोक सेंट बर्नार्ड जो हमेशा लड़ाई से दूर भागता था। और अंत में था चंटू, एक फुर्तीला पतला स्ट्रीट डॉग जो हमेशा नई मुसीबतें खोजने में लगा रहता था। बिल्लियों के दल में चांदनी के अलावा रेशमी थी, एक काली रहस्यमय बिल्ली जो हमेशा चांदनी की सलाह मानती थी। फिर थी किट्टी, एक मोटी आलसी बिल्ली जिसे सिर्फ सोना और खाना पसंद था। और अंत में थी बिजली, एक तेज शरारती बिल्ली जो हमेशा कुत्तों को छेड़ने के लिए तैयार रहती थी। युद्ध की शुरुआत एक मामूली घटना से हुई। एक दिन चांदनी एक पेड़ पर चढ़कर धूप सेंक रही थी। शेरू, जो नीचे से गुजर रहा था, चांदनी को देखकर भौंकने लगा। अरे चांदनी, क्या कर रही हो ऊपर? शेरू ने व्यंग्य से कहा। क्या तुम सोचती हो कि तुम एक रानी हो? चांदनी ने शेरू को घूर कर देखा। हाँ, मैं रानी हूँ, उसने कहा, और तुम सिर्फ एक भौंकने वाले कुत्ते हो। शेरू को गुस्सा आ गया। तुम मुझे भौंकने वाला कुत्ता कह रही हो? वह गुर्राया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भौंकने वाला कुत्ता क्या कर सकता है। शेरू पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बहुत भारी था और गिर गया। चांदनी हंसने लगी। तुम कितने बेवकूफ हो, चांदनी ने कहा। तुम कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। शेरू और भी गुस्सा हो गया। आज के बाद कोई भी बिल्ली हमारे इलाके में नहीं दिखेगी, उसने गरजते हुए कहा। अगर दिखी तो उसे भुगतना होगा। चांदनी ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। हम देखेंगे शेरू, उसने कहा। ये तो बस शुरुआत है। इस घटना के बाद कॉलोनी में तनाव बढ़ गया। कुत्ते और बिल्लियाँ एक दूसरे को बुरी नजरों से देखने लगे और छोटी मोटी झड़पें आम हो गई। युद्ध का पहला बड़ा मुकाबला कॉलोनी के पार्क में हुआ। कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों ही पार्क में घूमने आए थे। शेरू अपने दल के साथ फुटबॉल खेल रहा था और चांदनी अपने दल के साथ धूप सेंक रही थी। अचानक चंटू ने एक बिल्ली को देखा जो अकेले बैठी हुई थी। चंटू ने बिना सोचे समझे बिल्ली पर झपट्टा मारा और उसे काट लिया। बिल्ली चीख पड़ी और बाकी बिल्लियां दौड़कर उसे बचाने के लिए आ गई। कुत्ते भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और दोनों दलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। शेरू और चांदनी सबसे आगे थे। शेरू ने चांदनी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चांदनी फुर्ती से चकमा दे गई। चांदनी ने शेरू के चेहरे पर पंजा मारा और शेरू दर्द से चिल्ला उठा। लड़ाई तेजी से बढ़ने लगी। कुत्ते भौंक रहे थे, बिल्लियां म्याऊं कर रही थीं और हर तरफ धूल उड़ रही थी। कुछ कुत्ते और बिल्लियां घायल भी हो गए थे। तभी कॉलोनी के चौकीदार रामू चाचा ने लड़ाई देखी। रामू चाचा गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और कुत्तों और बिल्लियों को पीटना शुरू कर दिया। कुत्ते और बिल्लियां डरकर भाग गए।
रामू चाचा ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा लड़ाई की तो वो उन्हें कॉलोनी से बाहर निकाल देंगे। पहली झड़प के बाद चांदनी को समझ में आ गया कि कुत्तों को हराना आसान नहीं है। कुत्ते शारीरिक रूप से बिल्लियों से ज्यादा मजबूत थे और वे झुंड में हमला करते थे। चांदनी ने अपनी बिल्ली बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने रेशमी, किट्टी और बिजली को बुलाया और उन्हें एक गुप्त योजना बताई। हमें कुत्तों को हराने के लिए उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना होगा। चांदनी ने कहा, कुत्ते लालची होते हैं, वे खाने के लिए कुछ भी करेंगे। हमें उन्हें फंसाने के लिए खाने का इस्तेमाल करना होगा। चांदनी की योजना थी कि वे कुत्तों को कॉलोनी के कचरा घर में ले जाएंगी, जहां वे उन्हें खाने की लालच में फंसाएंगी। फिर बिल्लियां कुत्तों पर हमला करेंगी और उन्हें डराकर भगा देंगी। अगले दिन बिल्लियां अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थी। बिजली ने कचरा घर के पास कुछ स्वादिष्ट भोजन रख दिया। फिर बिल्लियां छिप गई और कुत्तों का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद शेरू, टॉमी, भोला और चंटू कचरा घर के पास पहुँचे। उन्हें खाने की खुशबू आ रही थी और वे उसे पाने के लिए बेताब थे। शेरू ने अपने साथियों को चेतावनी दी, ये जरूर चांदनी की चाल होगी। उसने कहा, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन टॉमी लालच में अंधा हो गया था। वह दौड़कर खाने के पास गया और उसे खाने लगा। शेरू, भोला और चंटू भी उसका पीछा करने लगे। जैसे ही कुत्ते खाने में मशगूल हुए, बिल्लियां उन पर झपट पड़ी। चांदनी ने शेरू के चेहरे पर पंजा मारा, रेशमी ने टॉमी की पूंछ खींची, किट्टी ने भोला को काट लिया और बिजली ने चंटू के कान में काटा। कुत्ते डरकर भाग गए। चांदनी और उसकी सहेलियों ने उन्हें कचरा घर से खदेड़ दिया। कचरा घर में हार के बाद शेरू गुस्से से पागल हो गया। वह चांदनी से बदला लेना चाहता था। शेरू ने अपने कुत्ते दल को इकट्ठा किया और उन्हें चांदनी को पकड़ने की योजना बताई। शेरू की योजना थी कि वे चांदनी को कॉलोनी के तालाब के पास घेर लेंगे, जहां वो भाग नहीं पाएगी। अगली सुबह कुत्ते तालाब के पास छिप गए। थोड़ी देर बाद चांदनी तालाब के पास आई। शेरू और उसके साथी चारों तरफ से चांदनी पर झपट पड़े। चांदनी डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तेजी से इधर उधर भागी, कुत्तों को चकमा देती रही। तभी चांदनी ने तालाब में कूदने का फैसला किया। वह तैरकर दूसरी तरफ चली गई, जहां कुत्ते उसका पीछा नहीं कर सकते थे। शेरू गुस्से से दहाड़ उठा। चांदनी एक बार फिर उसकी पकड़ से बाहर निकल गई थी। कई हफ्तों तक कुत्ते और बिल्लियां एक दूसरे से बचते रहे। कॉलोनी में तनाव बना हुआ था। तभी एक दिन कॉलोनी में एक आग लग गई। एक घर में शॉर्ट सर्किट हो गया था और आग तेजी से फैल रही थी। कुत्ते और बिल्लियां दोनों ही आग से डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी चांदनी को एक विचार आया। उसने शेरू को बुलाया और उससे मदद मांगी। शेरू, हमें मिलकर इस आग को बुझाना होगा। चांदनी ने कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कॉलोनी जलकर राख हो जाएगी। शेरू को चांदनी की बात समझ में आ गई। उसने अपने कुत्तों को बुलाया और उन्हें आग बुझाने में मदद करने का आदेश दिया। कुत्तों और बिल्लियों ने मिलकर आग बुझाने का काम शुरू किया। कुत्तों ने पानी ढोया और बिल्लियों ने छोटे मोटे सामान को आग से दूर किया। आखिरकार कुत्तों और बिल्लियों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने आग को बुझा दिया और कॉलोनी को बचा लिया। आग बुझने के बाद शेरू और चांदनी ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच की दुश्मनी बेवकूफी भरी थी। चांदनी, मुझे माफ कर दो, शेरू ने कहा। मैं बहुत जिद्दी था। मुझे अब समझ में आ गया है कि हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। शेरू, मुझे भी माफ कर दो, चांदनी ने कहा। मैं भी बहुत घमंडी थी। मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। शेरू और चांदनी ने हाथ मिलाया। कॉलोनी के कुत्ते और बिल्लियां खुश हो गए। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और मिलकर जश्न मनाया। उस दिन के बाद से कुत्ते और बिल्लियां शांति निकेतन कॉलोनी में शांति और सद्भाव से रहने लगे।
उन्होंने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे के साथ खेला। कॉलोनी में अब सचमुच शांति थी और इसका श्रेय जाता है उन कुत्तों और बिल्लियों को जिन्होंने अपनी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। समय बीतता गया और कॉलोनी में कुत्ते और बिल्लियां सबसे अच्छे दोस्त बन गए। शेरू और चांदनी अक्सर एक साथ पार्क में घूमते थे और टॉमी और रेशमी एक साथ खेलते थे। यहाँ तक कि भोला और किट्टी भी एक दूसरे के साथ शांति से सोते थे। एक दिन कॉलोनी में एक नया परिवार आया। परिवार के साथ एक छोटा सा पिल्ला था जिसका नाम बादल था। बादल बहुत डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। वह हर समय रोता रहता था। शेरू और चांदनी को बादल पर दया आ गई। उन्होंने बादल को अपने दल में शामिल करने का फैसला किया। शेरू ने बादल को खेलना सिखाया और चांदनी ने बादल को शिकार करना सिखाया। जल्द ही बादल कॉलोनी का सबसे खुशहाल पिल्ला बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से बेवजह दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा नए दोस्त बनाने चाहिए, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हों। अंतिम टिप्पणी। ये कहानी कुत्तों और बिल्लियों के बीच होने वाली मजेदार लड़ाइयों पर आधारित है, लेकिन ये दोस्ती, समझौता और सहिष्णुता का संदेश भी देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।